हेलो एवरीवन हेलो एवरीवन माय नेम इज़ वासु गोयल। और आज मैं आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो कि हमारा अकाउंटेंसी का फोर्थ चैप्टर है उसका इंट्रोडक्टरी पढ़ाने जा रहा हूँ। तो चलो शुरू करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। फर्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन। फर्स्ट हम पहले हमें पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप है क्या। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, अ पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब ये बताया गया कि पार्टनरशिप क्या है, रिलेशन है क्या है, किसके बीच में, दो पर्सन्स के बीच में, जो क्या होते हैं एग्री होते हैं अपने शो प्रॉफिट को शेयर करने के लिए बिजनेस के। और उनमें से कोई कैरीड ऑन बाय ऑल, मतलब कोई एक उनकी जगह काम करता है या कोई एक उनकी जगह काम करता है, सारे काम करते हैं। इसका मतलब, इस डेफिनेशन का मतलब ये है। उनके बाद उसके बाद है द रिटन डॉक्यूमेंट अमॉन्ग द पार्टनर नोन एज पार्टनरशिप डीड। जो हमारा रिटन डॉक्यूमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में उसे कहते हैं हम पार्टनरशिप डीड। जो कि हमारी ये जो कि पार्ट जो अगर हमारे पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट रिटन और ओरल दोनों हो सकता है, पर सिर्फ रिटन वाले को ही कहेंगे पार्टनरशिप डीड, ओरल वाले को नहीं कहेंगे। फिर हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। अब इसमें जो मेन टॉपिक है वो है हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म होता क्या है, अब हमें इसमें ये पता चलेगा। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट और पार्टनरशिप डीड डिफाइंस द टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप अमॉन्ग द पार्टनर्स वेन एवर देयर इज चेंज इन द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट इट रिजल्ट इन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। और इसके डेफिनेशन से ही पता चल रही है, अगर कभी भी हमारे एग्रीमेंट में कुछ भी चेंज होता है, इट्स मीन्स हमारी पार्टनरशिप डीड में कुछ भी चेंज होता है, तो हम क्या करते हैं, एक न्यू एग्रीमेंट या न्यू पार्टनरशिप डीड बनाते हैं, जिसको बोला जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। Stated differently, any change in existing agreement of partnership is reconstitutional from। अगर किसी भी एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट में, मतलब जो पुराना एग्रीमेंट है उसमें कोई भी चेंज आता है, उसको हम क्या कहेंगे, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। एज रिजल्ट एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड एंड न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बट द फर्म कंटिन्यूज। और इसमें एक और बात है, क्या कहते हैं, जब हमारा एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट में कोई चेंज आता है तो हमेशा न्यू एग्रीमेंट बनता है, जिसे हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म कहते हैं। लेकिन हमारा सिर्फ यहाँ पे एग्रीमेंट बदलेगा, फर्म नहीं। मतलब फर्म हमारी कंटिन्यूस चलती रहेगी, एग्रीमेंट में चेंज आएगा, फर्म में चेंज नहीं आएगा। उसके बाद है हमारा रीजंस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। मतलब रीजंस क्या हो सकते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन के, मतलब किस किस कब कब हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म करते हैं। पहला है चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पहला है हमारा चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो हमारा चैप्टर भी है। उस एग्जाम्पल है A and B are partners in a firm, sharing profit in the ratio of 3:2. It was decided that they sharing the profit in the ratio of 2:1. अब क्या हुआ, दो पार्टनर्स थे ए और बी, उन्होंने उनका प्रॉफिट शेयर रेशियो था क्या, 3:2। पर उन्होंने डिसाइड किया कि फर्स्ट अप्रैल 2020 से हम 2:1 में क्या करेंगे, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो पहले हमारा 3:2 था, अब हमारा 2:1 है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा क्या कहते हैं, न्यू एग्रीमेंट तैयार होगा। इट्स मीन्स हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म करेंगे। फिर है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर्स। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म ऑन 1 अक्टूबर 2020, सी इज एंटर्ड इन द फर्म। अब इसमें क्या है, ए और बी पार्टनर्स थे और 1 अक्टूबर 2020 को क्या हुआ, सी एंटर्ड हुआ फर्म में। तो इस कंडीशन में भी क्या होता है, हमारा सारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी चेंज होगा और हमें सारी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। इस वजह से हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म करते हैं। फिर है रिटायरमेंट ऑफ द फर्म। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, सेम कॉन्सेप्ट है। अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है तो भी मतलब न्यू बनता है, और जब डेथ किसी पार्टनर की होती है तो भी क्या होता है, न्यू एग्रीमेंट बनता है या रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ द फर्म होता है। फिर लास्ट में एमलगेशन ऑफ 2 और मोर पार्टनरशिप फर्म। जब दो एग्जिस्टिंग फर्म, मतलब ए और बी एक फर्म में और बी सी और डी एक फर्म में, तो जब ये दो एग्जिस्टिंग फर्म आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कंबाइंड फर्म बन जाती है, तो इस कंडीशन में भी क्या होता है, हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म होता है। फिर है एडजस्टमेंट फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। इसमें फिर हमारी कुछ एडजस्टमेंट होती हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म में, जो हमें करनी पड़ती है पार्टनर्स को, जो हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं। पहली है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। अब हमारा इसमें क्या होता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड होता है। तो उसमें हम फाइंड करते हैं कि किस पार्टनर को एग्रीमेंट रेशियो चेंज होने में सेक्रीफाइस हुआ या गेनिंग हुआ। मतलब कौन सा पार्टनर अपने प्रॉफिट का सेक्रीफाइस करेगा और कौन सा पार्टनर अपने
अपने प्रॉफिट को गेन करेगा। फिर है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, फिर हमारा आता है गुडविल को गुडविल की ट्रीटमेंट करते हैं। फिर आता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स, यहाँ पे रीस्टोर की जगह रिजर्व होगा तो करेक्ट कर लीजिएगा। एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वो प्रॉफिट होते हैं जो हमने अभी पार्टनर्स के बीच में डिवाइड नहीं किए होते हैं, तो वो उनकी ट्रीटमेंट होती है। वैसे ही है एक्यूमुलेटेड लॉसेस, वो लॉस जो हमने अभी पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए हैं। और रिज़र्व हमें पता है कि रिजर्व्स को हम रिटेन अर्निंग भी कहते हैं या क्या कहते हैं, और हमारा इसको सरप्लस भी कहा जाता है। तो हमारा ये तो प्रॉफिट, ये तो हमारा डिस्ट्रीब्यूट होता ही नहीं है, तो हमारा ये ऐसे ही रहता है। उसके बाद है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट्स ऑफ लाइबिलिटीज़। हमारा रीवैल्यूएशन होता है किसका, असेट्स का, और रीअसेसमेंट्स ऑफ लाइबिलिटीज़ होती है। उसमें हम एक स्पेशल अकाउंट बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, जहाँ पे रीअसेसमेंट्स ऑफ लाइबिलिटीज़ और रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स का क्या दिखाते हैं, इफेक्ट शो करते हैं। फिर आती है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो इस साल ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हमारे कोर्स से डिलीट हो गया है। तो हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पे, चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो होता क्या है। तो द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन आ रेशियो दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर रिजल्ट इन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। इसमें यही बताया गया है कि कोई पार्टनर डिसाइड करता है कि उसका जैसे 3:2 था, अब वो इक्वल बांटेगा, तो उसमें क्या हमारा जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो चेंज हो गया है। तो उस कंडीशन में हम करेंगे अपना रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दी फर्म करेंगे। फिर आज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग पार्टनर्स मीन्स वन acquires share of profit in the business from another partner. Therefore, the aggregate amount of gain by one partner is equal to the aggregate amount of sacrifice by other. Stated differently, if share of profit increase, then share of profit of one partner decrease. इसमें बताया गया है कि अगर कोई पार्टनर या अगर कोई एग्रीमेंट में चेंज हो रहा है या हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, तो कोई एक पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा अपने प्रॉफिट का और कोई पार्टनर अपना गेन करेगा। तो जो गेन कर रहा है उसका कंपनसेट कौन कर रहा है, सेक्रीफाइस वाला, मतलब एक पार्टनर करेगा ही करेगा। ऐसे ही है, जब क्या कहते हैं एक का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बढ़ रहा है तो दूसरे का क्या होगा, कम होगा। ऐसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, अमित एंड अरुण आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो ऑफ 3:2। मतलब दो पार्टनर्स हैं अमित एंड अरुण, वो क्या कर रहे थे, प्रॉफिट शेयर कर रहे थे, किसमें, 3:2 में। दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इक्वल इन फ्यूचर। उन्होंने डिसाइड किया कि हम फ्यूचर में 1:1 मतलब इक्वली प्रॉफिट को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इट मीन्स अमित एंड अरुण हैव एंटर्ड इनटू न्यू एग्रीमेंट बट बाय विच दे चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब उन्होंने क्या करा, अब वो एक न्यू एग्रीमेंट मांगे, क्यों, क्योंकि उन्होंने अपना जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसमें क्या करा है, चेंज करा है। बिकॉज ऑफ द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमित सेक्रीफाइस एंड अरुण गेन्स सेक्रीफाइज और गेनिंग प्रॉफिट शेयर ऑफ ईच पार्टनर्स। अब इसमें क्या है, अब जब हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या कहते हैं चेंज हुआ, तो अब हमें पता चला कि कौन, अमित तो सेक्रीफाइस कर रहा है और गेन्स कर रहा है। ठीक है, तो हम इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर हमें फाइंड करना हो तो इसका फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अगर हमें किसी पार्टनर्स का सेक्रीफाइसिंग रेशियो गेन रेशियो फाइंड करना होता है तो हम फाइंड क्या करते हैं, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो हमें उससे सेक्रीफाइसिंग रेशियो और ओल्ड रेशियो क्या, सेक्रीफाइसिंग रेशियो गेन रेशियो क्या फाइंड हो जाती है। तो हमने इसमें करा तो पता चला कि जो अमित है वो सेक्रीफाइस कर रहा है और जो अरुण है वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, ऐसे ही क्या करते हैं, हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो गेन रेशियो फाइंड करते हैं। सो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो धन्यवाद एंड हैव अ नाइस डे।